देखिए भाई लोग, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सर्कुलर मोशन से। वो क्या कर रहा है उस पर जरा विचार करते हैं ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। ठीक है, चलिए, ये सर्कुलर टेबल है, ओके, और ये टेबल घूम रहा है कितना से, 10 रेडियन पर सेकंड से, और इसमें दो छोटे छोटे मास, एक 10 केजी का M1 और ये 5 केजी का M2 टेबल के सेंटर से R1 और R2 दूरी पर रखी हुई है। और R1 दूरी आपको क्या कर रहा है, R1 दूरी कर रहा है 0.124 और R2 दूरी क्या कर रहा है 0.176। अब देख लीजिएगा, आपके वो IIT एडवांस्ड के क्वेश्चन बैंक से है, ये IIT JEE का एक क्वेश्चन है, ओके। और ये डिस्टेंसेस है, और दोनों छोटे छोटे मास M1 M2 लाइट थ्रेड से कनेक्टेड है, जिस थ्रेड का कितना लेंथ है 0.3 मीटर यानी 30 सेंटीमीटर। ठीक है भैया, और इस ये M1 रफ है, M1 रफ सरफेस पर रखा हुआ है, M1 खुद भी रफ है। कितना रफनेस दिया हुआ है 0.5। चलिए, अब हमको क्या निकालनी है, हमको ये निकालना है कि M1 में कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखिए मेरा बात समझिएगा। अच्छा, पहले आप कैसे प्लेस करेंगे, तो पहले M1 पर मैं अपना हाथ प्रेस करूंगा, ये घूम रहा है, और इसको पहले स्टेबल करूंगा, नहीं तो ये नहीं घूमेगा। कॉमन सेंस लगाइए, कोई भी चीज घूम रही है और ये फ्रिक्शनलेस रहेगा तो ये नहीं घूमेगा, ये यहीं का यहीं रहेगा। तो पहले मैं प्रेस कर दूंगा उसको, और तब इसको घूमने के लिए मतलब अलाउ करूंगा। और जब वो सरफेस, जब वो ओमेगा कैच कर लेगा, तब मैं हाथ हटा दूंगा, तो इसमें टेंशन क्रिएट हो जाएगा खुद ब खुद, है ना। चलिए, तो इसमें अब देखिए एक बात मैं कहता हूं भाई साहब आपको। अब देखिए M2 मान लीजिए ज्यादा घूमने के लिए फोर्स मांगेगा, तो ये दोनों थ्रेड से कनेक्टेड है, तो इसको भी टेंशन T लगेगा, इसको भी टेंशन T लगेगा। तो जाहिर सी बात है, सपोज कीजिए कि M1 कम घूमने के लिए फोर्स मांगेगा mv²r, mv² मतलब m ओमेगा स्क्वायर r। अब सपोज कीजिए भाई साहब, यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर M1 सपोज कीजिए कि M1 कम सेंट्रीपिटल मांगा, और अंदर की ओर ये ज्यादा टेंशन लग रही है M1 पर, क्योंकि दोनों थ्रेड से कनेक्टेड है। मान लीजिए, आप समझ रहे हैं ना, M1 पर अगर कोशिश कीजिए, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन से समझ में आ जाएगा आपकी बात, आपकी पेशेंस है ना। M1 पर अगर ज्यादा फोर्स होगा, M2 मान लीजिए ज्यादा फोर्स मांगेगा घूमने के लिए, तो M2 पर भी टेंशन लगेगा और M1 पर भी टेंशन लगेगा, क्योंकि M1 M2 थ्रेड से कनेक्टेड है। लेकिन मान लीजिए कि M1 कम फोर्स मांगा, तो M1 कम फोर्स मांगेगा, तो M1 पर क्या लग रहा है, T लग रहा है सेम। तो जरूर इसको, मेरा बात समझिएगा, या ये इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि M1 को घूमने के लिए कम चाहिए। अब कन्वर्सली चलिए, सपोज कीजिए कि इस M2 को, जिसका मास 5 kg है, उसको अभी मानिए M2 सपोज कीजिए कि कम उसको घूमने के लिए बेंडिंग फोर्स चाहिए, m ओमेगा स्क्वायर r या mv²r उसको कम चाहिए, तो इस पर भी T वही लगेगा। तो इस पर, लेकिन सपोज कीजिए कि M1 को ज्यादा फोर्स चाहिए घूमने के लिए, तो एक तो टेंशन लग रहा है, लेकिन टेंशन कम हेल्प करेगा, कम सपोर्ट करेगा। तो आप बात को समझिए, M1 को कम टेंशन मिलेगा, तो फ्रिक्शन, M1 कहां से फोर्स मांगेगा घूमने के लिए, तो M1 जमीन से मांगेगा, फ्रिक्शन से मांगेगा, मतलब टेंशन प्लस फ्रिक्शन उसको M1 को घुमा देगा। ठीक है, तो अब मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। तो इसका तीनों, ऑल 3 पार्ट्स, नाउ वी आर स्टार्टिंग। ठीक है, तो चलिए पार्ट ए चलता हूं मैं। तो देखिए पार्ट ए, अब देखिए mv²r m ओमेगा स्क्वायर r दोनों सेम है, v को r ओमेगा कर दीजिए, m ओमेगा स्क्वायर r आपका आ जाएगा, है ना। अब देखिए इसको M1 फ्रिक्शनलेस सरफेस पर लगा हुआ है, तो M1 क्यों घूम रहा है, क्योंकि थ्रेड से कनेक्टेड है। तो M1 का एक इक्वेशन बनाइए, तो सॉरी M2 का, M2 5 kg है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, M2 ओमेगा स्क्वायर R2, और ये M1, तो M1 अभी हमको पता नहीं है। मैं मान लिया, सपोज कीजिए
या वैल्यू दिया हुआ है, आप सॉल्व करके भी चेक कर लीजिए भैया, है ना। मैं मान लिया कि सपोज कीजिए कि टी प्लस एफ, सपोज कीजिए कि M1 पर फ्रिक्शन लग रहा है, हमको पता नहीं है, नहीं भी लग सकता है। सपोज कीजिए कि M1 पर फ्रिक्शन अंदर लग रहा है, कितना से लग रहा है, F से, हमको पता नहीं है कि लिमिटिंग है कि क्या है। तो टेंशन प्लस फ्रिक्शन M1 को घुमाएगा, तो M1 ओमेगा स्क्वायर R1, ठीक है। अब आपको फ्रिक्शन निकालनी है, आप फ्रिक्शन म्यू इंटू नॉर्मल मत रखिएगा, क्योंकि हमको पता नहीं है कि M1 जमीन से कितना ड्रॉ करेगा, कितना मतलब लेगा घूमने के लिए, हमको कोई आइडिया नहीं है। लेकिन एक बात पता है कि जमीन से मैक्सिमम कितना लेगा, म्यू इंटू नॉर्मल, है ना। सपोज कीजिए उसको घूमने के लिए, सपोज ये म्यू इंटू एन 20 न्यूटन है, लेकिन उसको घूमने के लिए 2 ही न्यूटन चाहिए, तो जमीन से 2 ही न्यूटन लेगा, वो 20 न्यूटन 20 न्यूटन नहीं लेगा। चलिए, तो आप F निकाल लीजिए, तो T की वैल्यू रख दीजिए, तो F कितना आ जाएगा, इसमें रख दीजिए ना T, इस T की वैल्यू रखिए, उधर भेज दीजिए, तो ये कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर ऐसे। जब आप सॉल्व करेंगे तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स होगा, ओमेगा 10 दिया हुआ है, तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए। M1 देख लीजिए कितना दिया हुआ है, M1 10 kg है, और R1 भी दिया हुआ है, और M2 5 kg है, और वो 0.176 दिया हुआ है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 100 ये 1.24 है, माइनस ये 6 है ना, 3 38 8, ये कितना आ जाएगा, 1.24 0.8800 3.36 मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स आएगा 36 न्यूटन। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया आपका। अब फ्रिक्शनल फोर्स पॉजिटिव आ गया, मतलब T जो होगा, बात को समझिएगा, M1 को ज्यादा फोर्स चाहिए घूमने के लिए, तो फ्रिक्शन हेल्प कर देगा बेचारा, जमीन हेल्प करेगा कि लो यार मैं तुमको दे दिया, तुम घूमो, है ना। ऐसे देख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, अब देखिए बी पार्ट क्या बोल रहा है कि बोल रहा है क्या बी पार्ट कि ये, मेरा बात समझिएगा, ये ओमेगा निकालने के लिए बोल रहा है, कितना कम से कम ओमेगा किया जाए कि ये स्लिप कर जाए, दोनों अपना रेडियस छोड़ दे। कॉमन सेंस है, अगर एक डिस्टर्ब हुआ क्योंकि थ्रेड से कनेक्टेड है, अगर इफ वन ऑफ देम गेट्स डिस्टर्ब देन अदर ऑब्वियसली, है ना। तो आप मेरी बात को समझ जाइए, है ना। तो हमको क्या निकालना है, हमको ये निकालना है कि कितना कम से कम ओमेगा होगा कि ये डिस्टर्ब हो जाए, ये दोनों सिस्टम रहे ही नहीं उस रेडियस पर, दोनों के रेडियाई डिफरेंट है ना। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। तो देखिए ये कितना से घूमेगा, तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया ये T, मतलब मेरा बात आप समझिएगा, ये जमीन से कितना फ्रिक्शन लेगा भाई साहब, M1 हेवी है, और अभी हमने प्रूफ किया है कि M1 को घूमने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल। M2 बेचारा कम में काम चला लेगा, क्योंकि M2 कितना है, आप एक बार सॉल्व कीजिए तो M1 को कितना फोर्स चाहिए, 1 मिनट रुकिएगा, M1 को कितना फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए, M1 ओमेगा स्क्वायर R1, इसको सॉल्व कीजिए तो M1 कितना था, M1 10, ओमेगा स्क्वायर इनिशियली कितना था 100, या मान लीजिए ओमेगा स्क्वायर ले लीजिए, R1 देखिए तो कितना है 0.124, और M2 को देख लीजिए, M2 कितना चाहिए, दूसरे को घूमने के लिए कितना फोर्स चाहिए, M2 कितना है जरा देखिए 5, ऑब्वियसली ओमेगा स्क्वायर, और रेडियस कितना है उसका 0.176, ये इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, कितना आया था हमारा 0.880 आया था अभी जस्ट डिस्कशन में, और ये कितना आएगा, ये सॉल्व कीजिए 1.24 ओमेगा स्क्वायर। आप इस इक्वेशन से देखिए, इसको ज्यादा फोर्स, ये ज्यादा फोर्स मांग रहा है, 1.24 ओमेगा स्क्वायर मांग रहा है, और ये कितना मांग रहा है 0.880 ओमेगा स्क्वायर। कौन, आप मेरी बात को समझिए, ये ज्यादा फोर्स मांग रहा है घूमने के लिए, तो ज्यादा फोर्स मांग रहा है क्योंकि इन दोनों को थ्रेड से कनेक्टेड है, तो ये टेंशन तो दोनों को सेम मैग्नीट्यूड का लग रहा है, तो इसको ज्यादा फोर्स चाहिए, तो इसको जमीन दे देगा, फ्रिक्शन हेल्प कर देगा। लेकिन सोचिए, अगर मैं बहुत ज्यादा तेज कर दिया, इसको ओमेगा चेंज कर दिया, ओमेगा अगर फास्ट कर दिया, तो होगा क्या, इसको ज्यादा चाहिए, इसको ज्यादा फोर्स चाहिए, तो इसको ज्यादा फोर्स चाहिए तो ये जमीन छोड़ देगा।
तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा, और जब एक डिस्टर्ब हुआ तो आप समझ रहे हैं ना, अगर एक बार फिर मेरी बात को सुनिए प्लीज, जब एक मास डिस्टर्ब हुआ तो दोनों मास उस रेडियस पर नहीं रहेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलते हैं दोस्त। तो देखिए इसका फर्स्ट इक्वेशन बनाइए m2 का, तो m2 t इक्वल्स टू क्या होगा, m2 ओमेगा स्क्वायर r2। चलिए जनाब इसका इक्वेशन बनाइए, t प्लस फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन Fn रखना पड़ेगा क्योंकि हमको निकालना है कि इसका इस टेबल का कितना ओमेगा ले मिनिमम, कि ये ब्लॉक स्लिप कर जाए, रेडियस r1 r2 पर ना रहे, डिस्टर्ब हो जाए। इसका मतलब ये है कि वो जमीन से अधिकतम कितना ले सकता है, फ्रिक्शनल एफएल, मैक्सिमम एफएल ले सकता है। अगर ये दोनों फोर्स का सम, मेरा बात समझिएगा, लेसर देन हुआ, लेसर देन हुआ किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के, m ओमेगा स्क्वायर r1 के, तो होगा क्या, एक मिनट, हाँ सही है, तो ये सरफेस छोड़ देगा, है ना। तो हम क्रिटिकली ले लेते हैं, इक्वलिटी का साइन ले लेते हैं। चलिए तो आपको क्या निकालनी है इस क्वेश्चन में, क्या निकालना है, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, आप समझ रहे हैं, हमको ओमेगा निकालनी है। तो ये टी की वैल्यू रख दीजिए, तो ओमेगा स्क्वायर निकालनी है आपको, उधर भेज दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एफएल, और एफएल की जगह पर रख दीजिए म्यू नॉर्मल, म्यू1 m1 g। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 11.67 रेडियन पर सेकेंड। फर्स्ट पार्ट में ये 10 रेडियन पर सेकेंड से ज्यादा था, और ये 11.67 से थोड़ा सा भी ज्यादा एक्सीड करेंगे तो ये दोनों R1 R2 पर नहीं रहेगा, डिस्टर्ब हो जाएगा ये दोनों सिस्टम। ठीक है, चलिए ये आपका बी पार्ट हो गया। अब चलते सी पार्ट। अब सी पार्ट बोल रहा है कि अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स का हेल्प ना ले, फ्रिक्शनल फोर्स अगर एब्सेंट रहे M1 में, तो आप ये बताओ O के रेस्पेक्ट में इसको कितना दूरी पर रखेंगे, और O के रेस्पेक्ट में R2 को डायमेट्रिकली अपोजिट कितना दूरी पर रखेंगे। तो ऑब्वियसली देखिए दोनों का ओमेगा स्क्वायर, M ओमेगा स्क्वायर R क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो दोनों का ओमेगा स्क्वायर सेम है, M ओमेगा स्क्वायर R। अब ये देखिए इसका मास ज्यादा है, तो इसका मास ज्यादा है भैया, तो इसको ज्यादा फोर्स चाहिए, और दोनों थ्रेड से कनेक्टेड है, फ्रिक्शन नहीं, फ्रिक्शन का हेल्प नहीं लेना है इसको। और दोनों किससे कनेक्टेड है, दोनों सिंगल थ्रेड से, कॉमन थ्रेड से डायमेट्रिकली कनेक्टेड है। मेरा बात को समझिए, तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि इस पर ज्यादा फोर्स चाहिए M1 पर। M1 पर एक बार फिर सुनिए मेरी बात को, प्रीवियस डिस्कशन में, लेकिन अभी के लिए मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन बोल रहा है क्या, कॉमन सेंस आप लगाइए। दोनों थ्रेड के, दोनों मास के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, 0.3 मीटर, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और ये M1 क्या है, ज्यादा है, तो ज्यादा है भाई साहब, तो इसको ज्यादा फोर्स, इनर्शिया ज्यादा है, तो इसको ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ना। M ओमेगा स्क्वायर R ज्यादा चाहिए, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर दोनों का सेम है, क्योंकि सेम टेबल पर घूम रहा है, तो ओमेगा स्क्वायर सेम है। तो इसका मास ट्वाइस है, तो मास ट्वाइस है तो रेडियस कम कीजिएगा ना, तो बिना सॉल्व किए हुए आप बता सकते हैं इसका रेडियस कितना होगा। इसका R1 कितना होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर, और इसका R2 कितना होना चाहिए, 20 सेंटीमीटर। तो हमको फ्रिक्शन का हेल्प नहीं लेना है, तो फ्रिक्शन का हेल्प नहीं लेने, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा भाई साहब, तो फर्स्ट इक्वेशन होगा जीनियस जी, M2 ओमेगा स्क्वायर R2। सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, उसको भी हेल्प नहीं चाहिए फ्रिक्शन का, तो M ओमेगा स्क्वायर R1, दोनों को बराबर कर दीजिए, तो ओमेगा स्क्वायर हट जाएगा, M1 है 10 और R1 मान लीजिए, और M2 कितना है 5, R2 मान लीजिए, तो ये कितना होगा 2R1 इक्वल्स टू R2, और R1 प्लस R2 कितना होगा, तो R1 प्लस R2 होगा भैया जी कितना, तो R1 प्लस R2 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, और इसको सॉल्व कर लीजिए, R1 R2 की जगह पर रख दीजिए 2R1, तो R1 कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, R2 कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। बिना सॉल्व किए हुए आप इस पर जा सकते हैं, देख लीजिए एक बार, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार आप जरूर देखिए, है ना। ये क्वेश्चन
बहुत ही बढ़िया है दोस्त, है ना। और मैं सर्कुलर मोशन को नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी मैं चलूंगा, लेकिन हमको ये क्वेश्चन बढ़िया लगा, है ना। मतलब ये M1 फ्रिक्शन और टेंशन दोनों से घूमेगा। M1 को ज्यादा चाहिए ए पार्ट में, M1 को ज्यादा फोर्स चाहिए था, फ्रिक्शनल फोर्स, सॉरी M1 को ज्यादा घूमने के लिए बेंडिंग फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए था। ओके, तो वो जमीन से बढ़ा देगा। ओके, और इसको कम चाहिए था, तो जाहिर सी बात है दोनों कनेक्टेड है थ्रेड से, है ना। और क्या बताना है इसमें, एक बार आप इसको देख लीजिएगा, है ना। और नेक्स्ट हम लोग और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को चलेंगे। देखिए हम लोग का टारगेट, मैं आपको ये कंफर्म करा दूं, मेरा दशकों का एक्सपीरियंस है ना, डिकेड्स एक्सपीरियंस है, और मैं आपको ट्रूली बता रहा हूं, आप इस मेरा शुरू से लॉन्ग स्टैंडिंग वीडियो से आप सारा लेक्चर्स को आप प्लीज देखिए, है ना। आपको मैं सही बता रहा हूं, ये चैनल मेरे ख्याल से मैं ये प्लस पॉइंट क्यों बोल रहा हूं, ताकि आप लोग इस चैनल से जल्दी जुड़ जाइए। और मेरा कोई ध्येय नहीं है, मेरा फर्स्ट ध्येय है कि इस देश में सारे बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिले, एक सही शिक्षा मिले, है ना। एक मतलब उस बंदे में एक हिम्मत पैदा हो, जनरेट हो हिम्मत, वो शिक्षा से जनरेट होता है, एक सही शिक्षा से जनरेट होता है ना, जिससे कि मतलब एक सेल्फ डिपेंडेंसी बने, है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट। अब देख लीजिएगा,